पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। इस मामले में जहां एक तरफ गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाने का फैसला किया है। ये कमेटी 3 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके साथ ही इस मामले पर कल यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी की जाएगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के समक्ष रखा गया और इस पर चीफ जस्टिस की एक बेंच ने शुक्रवार को सुनवाई का फैसला किया है। सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने इस मामले से जुड़ी जनहित याचिका दायर की, जिसमें ये कहा गया कि इस तरह की सुरक्षा में चूक बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जा सकती। याचिका में मनिंदर सिंह ने सरकार को उचित निर्देश देने और उत्तरदायी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। इसके साथ ही मनिंदर सिंह ने ये भी कहा कि आगे से इस तरह की चूक ना हो, ये आश्वस्त किया जाए। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को विभागीय कार्यवाही लंबित रहने तक सस्पेंड करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में अपील की है कि ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। वहीं पीएम मोदी ने आज यानी गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और बुधवार को पंजाब में उनके काफिले में हुए सुरक्षा उल्लंघन का प्रत्यक्ष विवरण दिया। वहीं राष्ट्रपति ने सुरक्षा में गंभीर चूक पर चिंता जताई है। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में चंडीगढ़ के बीजेपी पार्षदों और शिमला के बीजेपी नेताओं ने चौड़ा मैदान से विधानसभा तक पंजाब सरकार की शव यात्रा निकाली। विधानसभा गेट के बाहर शव यात्रा को जला दिया गया। वहीं ऊना में भी गुस्साए भाजपाइयों ने एमसी पार्क से रोटरी चौक तक रोष रैली निकाली और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला भी फूंका। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा और महिला बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एमसी पार्क में पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश भर के बीजेपी नेताओं ने पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। याद रहे कि बुधवार को पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी का फिरोजपुर में दौरा था। भारी बारिश के कारण पीएम को सड़क मार्ग से जाना पड़ा, लेकिन इस दौरान हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर दूर रास्ते में प्रदर्शनकारी मिल गए, जिस कारण उनका काफिला तकरीबन 20 मिनट बेहद असुरक्षित क्षेत्र में रुका रहा। जिस इलाके में पीएम मोदी का काफिला रुका था वो आतंकियों के अलावा हेरोइन तस्करों का गढ़ माना जाता है। पिछले साल सितंबर माह में इसी क्षेत्र में आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था, लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा पीएम सिक्योरिटी के तमाम अधिकारियों के चेहरे पर शिकन पैदा होना जायज था। इसके बाद से पंजाब में सियासत गर्मा गई। इस सब के बाद पीएम के फिरोजपुर के कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। उनका काफिला बठिंडा एयरपोर्ट पर लौट आया। केंद्र ने पंजाब सरकार से इस घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। बठिंडा एयरपोर्ट पर पीएम ने पंजाब सरकार के अफसरों से कहा, अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया। इसके बाद गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार पर कड़े आरोप लगाए और कहा कि पीएम के कार्यक्रम और ट्रैवल प्लान के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। उन्हें इससे जुड़े इंतजाम करने थे जो नहीं किए गए। गृह मंत्रालय ने कहा कि जब यात्रा मार्ग बदल गया तो पंजाब सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा तैनाती करनी थी ताकि सड़क मार्ग से यात्रा सुरक्षित रहे, लेकिन अतिरिक्त इंतजाम नहीं किए गए। केंद्र इस मुद्दे पर राज्य सरकार को ही नहीं बल्कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को भी घेरने की तैयारी कर चुका है। अमित शाह ने तो सीधा इसे कांग्रेस निर्मित घटना बताते हुए विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सीएम जयराम ने भी पंजाब की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि पंजाब में कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह असफल सिद्ध हुई है। इसका परिणाम है कि आज पंजाब में पीएम की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं। कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
देश के इतिहास में ये पहली घटना हुई है जब देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य को 42,000 करोड़ से ज़्यादा के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स समर्पित करने जा रहे हैं और वहाँ की सरकार का जो जिम्मा था प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उस दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाई। बहुत विचित्र लगता है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पंजाब आ रहे थे, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की ओर से रूट की क्लियरेंस दे दी गई, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों ने, शरारती लोगों ने रास्ता रोका और ये प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक ही नहीं, मैं समझता हूं कि इस प्रकार से यह प्रयत्न किया गया कि देश के प्रधानमंत्री को क्षति पहुंचाया जाए। ऐसे में मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और निंदा करने के साथ साथ जो कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था को संभालने में पंजाब में असफल हुई है, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। और मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें तुरंत रिपोर्ट तलब करने के पश्चात कड़ी से कड़ी कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी देश के नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा में इस प्रकार से गंभीरता से नहीं लेना और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए शारीरिक रूप से जो प्रयत्न, जो प्रयास आज की इस घटना के दौरान हुए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस को आने वाले समय में इसका जवाब देना मुश्किल होगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत ही निंदनीय है। इस पूरे मामले के बाद पुष्टि हुई कि पीएम नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर पहुंचने का रूट लीक हुआ था। रूट के बारे में प्रदर्शनकारियों को पहले ही पता चल चुका था। इसके बाद उन्होंने बगल के गांव प्यारेआना में स्पीकर से अनाउंसमेंट कर भीड़ इकट्ठी की और पूरी रोड जाम कर दी। तब तक कई किसान संगठन भी वहां आ चुके थे। पहले वो सिर्फ रैली में जा रहे बीजेपी वर्करों की बसों को रोक रहे थे। ये बात प्रदर्शनकारियों ने खुद कैमरे के सामने मानी है, जिनके वीडियो मीडिया में वायरल हो रहे हैं। पुलिसकर्मी भी भीड़ को हटाकर रास्ता खाली कराने के बजाय प्रदर्शनकारियों के साथ ही चाय की चुस्कियां लेते दिखाई दे रहे हैं। इससे पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की नीयत पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक चूक थी या फिर सोची समझी साजिश।